दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी मैं अपने पिछले वीडियो के तरह स्किल के यूटिलाइजेशन के ऊपर ही चर्चा करूंगा। मेरे नज़र में स्किल को मैं दो तरह से कैटेगराइज करता हूं। एक है कंस्ट्रक्टिव यूज, एक है डिस्ट्रक्टिव यूज। कंस्ट्रक्टिव यूज का मेरी नज़र में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो हैं वो बाबा रामदेव हैं, एक ऑनेस्ट आईएएस है और अपने अब्दुल कलाम साहब हैं। अगर वही डिस्ट्रक्टिव यूज में हम जाएं तो बेहतरीन एग्जाम्पल में आ गए आसाराम, एक करप्ट आईएएस या आईपीएस, और दूसरा हो गए अफजल गुरु। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन को उपयोगी बनाइए, अनुपयोगी नहीं, और जो आपके और समाज के कल्याण के लिए हो। पहले अपने आप को विकसित कीजिए और फिर समाज को विकसित होने का मार्ग दीजिए। इसे मैं अपनी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। एक गांव था जहां दो भाई रहते थे। दोनों का स्किल और ज्ञान बिल्कुल अलग था। बड़ा भाई जो था थोड़ा पढ़ा लिखा और स्किल था, इसके लिए राजा के यहाँ नौकरी करता था, और छोटा भाई कम पढ़ा लिखा और अनस्किल्ड होने के वजह से घर में और खेती बाड़ी का ही काम देखता था। दोनों की जीवन शैली और रहन सहन में भी उसी के हिसाब से बिल्कुल भिन्न था। एक बहुत अच्छा रहता था, उसकी समाज में प्रतिष्ठा थी। दूसरा जो है वो झगड़ालू प्रवृत्ति का था, हमेशा झगड़े करता रहता था और उसकी समाज में उतनी अच्छी इज्जत नहीं थी। उसकी पत्नी को ये बात हमेशा पसंद नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने उसे हमेशा बोला कि तुम अपने भाई से बात करो और तुम राजा के यहाँ काम पे जाओ। ऐसा सुनकर वो जो है अपने भाई से झगड़ा करता है और बोलता है कि आज से मैं राजा के पास जाऊंगा, जितना तुमको आता है मुझे भी उतना ही आता है। आज से मैं राजा के पास जाऊंगा और तुम मेरा खेती का काम करो। बड़ा भाई होशियार था, वो जानता था कि इसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो तुरंत मान गया। अब बड़े भाई के जगह में छोटा भाई पहुंच गया राज दरबार। राजा को बड़े भाई से अपनी प्रशंसा सुनने की आदत हो चुकी थी और उसके प्रशंसा के बदले में वो राजा जो है अब उसके बड़े भाई को कुछ न कुछ इनाम दिया करता था, जिससे वो उसकी ज़िंदगी और जीवन शैली बहुत ही अच्छी चल रही थी। अब छोटा भाई पहुंचा तो राजा उसे जो है अपने बारे में कुछ प्रशंसा करने और या अपने बारे में कुछ कहने के लिए वो कहता है। अब राजा के कहने के बाद उसे तो कुछ ज्ञान नहीं था अच्छी बातों का, तो वो बोला कि आप बिल्कुल लोफर और जोकर की तरह दिख रहे हैं। इतना सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो चुका और हो गया, और वो अपने सिपाहियों को बोला कि इसे उठाकर जेल में डाल दो। कहानी का सार ये है कि हर आदमी का स्किल के हिसाब से उनके वर्किंग फील्ड बिल्कुल अलग अलग हैं। तो जो ज्ञानी हैं वो अपने स्किल के अनुरूप ही अपने फील्ड में काम करते हैं, और जो अज्ञानी हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत काम करते हैं। अपने तिरस्कार का जवाब अपनी सफलता से दीजिए। आपका स्किल ही आपको सफल बनाएगा। धन्यवाद।